अध्यात्म मार्ग है प्रकाश का। प्रकाश के साथ रहना हमें प्रिय है और प्रिय होना चाहिए, क्योंकि अंधेरा बहुत है, रात बहुत काली है, अमावस की रात है। प्रकृति की शक्ति बहुत विशाल है, मन बहुत चंचल है। अंधेरी रात है, अमावस की रात है, अमावस की रात है, बादलों से भरी घोर अंधेरी रात। हमारे दुखों का, हमारे कष्टों का कारण क्या है? हमारा अज्ञान ही तो है। हमारा ज्ञान ही तो है, हमारा मिथ्या ज्ञान ही तो है हमारे दुखों का कारण। जिस प्रकार रात्रि की कालिमा को प्रातः सूर्य देव की किरणें क्षण मात्र में ही छिन्न भिन्न कर देती है, पृथ्वी पर पड़े अशुद्ध से अशुद्ध स्थान के जल को, पृथ्वी पर पड़े अशुद्ध से अशुद्ध स्थान के जल को सूर्य की किरणें बिल्कुल शुद्ध बना देती हैं, अपने जैसा बना लेती हैं, अपने जैसा बना लेती। वो किरण कभी स्वयं अशुद्ध नहीं होते। अग्नि का क्या कार्य है? अग्नि का कार्य है शुद्ध करना, परिमार्जन। अग्नि शुद्ध बनाती है, अपने जैसा बना लेती है। सूक्ष्मता में शक्ति है। अग्नि में डाला गया कोई पदार्थ नष्ट नहीं होता, वो सूक्ष्म होता है, रूपांतरित होता है, वो विस्तीर्ण होता है। पृथ्वी पर अशुद्ध से अशुद्ध स्थान के जल को सूर्य की किरणें शुद्ध बना देती हैं, अपने जैसा बना लेती हैं। शिष्य और शिष्याओं के मन में कैसा भी अंधेरा हो, विचारों की कैसी भी स्थिति हो, ब्रह्म विद्या के ज्ञान की किरणें, सद्गुरुदेव का प्रकाश, स्वर वेद का स्वर, ब्रह्म विद्या की किरणें मन के किसी कोने में छुपे हुए अंधेरे को दूर करने का सामर्थ्य रखती हैं। कोई घबराए ना कि कहां से आ गया ऐसा विचार। चिंता करने से हो जाएगा। चिंता तो जैसे चिता हो, चिता पर मुर्दा जलता है, और चिंता जैसे जीवित को ही जलाने लगती है, जीवित को ही जलाने लगती है। मोह शोक चिंता भ्रमा, स्वरवेद की वाणी क्या कहती है? सद्गुरुदेव क्या कहते हैं? मोह शोक चिंता भ्रमा, करो सर्वथा त्याग, अभय अभय महाप्रभु को भजो, देश काल सबला, देश काल सबला। मनोविकार हमारे जीवन की सहजता, मनोविकार हमारे जीवन की सहजता, हमारे जीवन की सरसता, हमारे जीवन की सरलता, हमारे जीवन की स्वाभाविकता को नष्ट ना कर सके। ये मनोविकार।
ये मनोविकार हमारे जीवन की सहजता, सरसता, सरलता और स्वाभाविकता को नष्ट ना कर सके। जीवन आनंददायी बने, जीवन आनंददायी बने, क्योंकि जीवन का आधार, सर्वाधार परमात्मा आनंदमय है, शांतिमय है, आनंदमय है, शांतिमय है। समुद्र के ऊपरी तट पर, समुद्र के बाह्य धरातल पर तरंगे लड़ रही हैं आपस में। मैं तू यहोवा, मैं बड़ी, मैं बड़ी। समुद्र के ऊपरी तट पर, समुद्र के ऊपरी तट पर तरंगे आपस में लड़ रही हैं। ये तरंगे पास खड़े पर्वत से जा टकराती हैं। तरंगे वापस लौट आती हैं। पर्वत खड़ा है। समुद्र के ऊपरी तट पर तरंगों के लड़ने से अशांति है। क्यों अशांति है? तरंगे जो लड़ रही हैं ना, वहां तरंगों के लड़ने से अशांति है, अस्थिरता है, चंचलता है। तरंगों के लड़ने से चित्र विचित्र दृश्य उपस्थित हो गया है। अशांति उत्पन्न हो गई है। मन के अनियंत्रण से, मन के अनियंत्रण से, मन के असंयम से शांति भंग हो गई। जीवन की सहजता, सरसता जैसे लुप्त हो रही। समुद्र के ऊपरी तट पर तरंगे लड़ रही हैं। ज्वार आ गया है समुद्र में, समीपवर्ती क्षेत्र खाली कराए जा रहे हैं। समुद्र में जो ज्वार आ गया है, तरंगे लड़ रही हैं आपस में। वहां अशांति है, अस्थिरता है, चंचलता है, क्योंकि तरंगे लड़ रही हैं उसी समुद्र के गर्भ में, उसी समुद्र के गर्भ में, उसी समुद्र के अंतराय में, उसी समुद्र के अंतस्थल में, उसी समुद्र के आंतरिक भाग में कोई तरंग लड़ रही है क्या? कोई तरंग लड़ रही है क्या? वहां कोई तरंग लड़ नहीं रही है। उसी समुद्र के गर्भ में शांति है, स्तब्धता है, नीरवता है, सहजता है, सरसता है, स्वाभाविकता है। वहां गंभीरता है। वहां कोई तरंग लड़ नहीं रही, वहां कोई अशांति नहीं है। जिस प्रकार समुद्र के गर्भ में, जिस प्रकार समुद्र के गर्भ में, जिस प्रकार समुद्र के गर्भ में शांति ही शांति है, स्थिरता है, सहजता है, सरसता है, सरलता है, स्वाभाविकता है, उसी प्रकार शांति का समुद्र, शांति का समुद्र हम सबके भीतर स्थित है, हम सबके भीतर स्थित है। शांति का परम समुद्र हमारे भीतर स्थित है। अशांति नष्ट हो, अशांति नष्ट हो, दूर हो अशांति, और शांति ही शांति हो।
दुखियों का दुख कम हो, दुखियों का दुख कम हो। दुखी को और दुखी नहीं बना सकते, चंचल को और अति चंचल नहीं बना सकते, अस्थिर को और अस्थिर नहीं कर सकते, दुखी को और दुखी नहीं बना सकते, पीड़ित को और पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। दुखी का दुख कैसे कम हो, हम इसमें कैसे उपयोगी हो सकते हैं, ऐसा चिंतन करने वाला, ऐसा विचार करने वाला, ऐसा कार्य करने वाला जो विहंगम योगी है, वही तो देश समाज राष्ट्र विश्व के लिए उपयोगी है। ऐसा योगी ही तो उपयोगी है, जो सबके भीतर उसी को देख लेता है, किसी को अज्ञान पूर्वक, अधर्म पूर्वक, अन्याय पूर्वक चोट नहीं पहुंचा सकते। सबके भीतर वही है, किसी को भी अधर्म पूर्वक, अज्ञान पूर्वक, अन्याय पूर्वक हम पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। हमारे कारण किसी को कष्ट ना मिले, हमारे कारण अधर्म पूर्वक, अज्ञान पूर्वक किसी को कष्ट ना मिले, किसी को दुख ना पहुंचे। न मन से, न वचन से, न मन से, न वचन से, न और न कर्म से किसी को दुख नहीं दे सकते, किसी को अज्ञान पूर्वक, अन्याय पूर्वक पीड़ा नहीं पहुंचा सकते, तो नहीं सकते। सबके भीतर वही है, सूक्ष्म रूप से वही स्थित है। उसके मन की जैसी भी स्थिति हो, उसके विचारों की कैसी भी स्थिति हो, किसी को भी पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। दया करे सब जीव पर, नीच ऊंच नहीं जान। दया करे सब जीव पर, नीच ऊंच नहीं जान। देखे अंतर आत्मा, त्याग देह अभिमान, त्याग देह अभिमान। पिछले वार्षिकोत्सव में प्रधानमंत्री जी ने यही दोहा बोला था, याद है कि नहीं? हाँ, देखिए, यही दोहा बोला था। स्वर वेद सबके लिए उपयोगी है। सद्गुरु देव का ज्ञान संपूर्ण विश्व की मानवता के कल्याण के लिए उपयोगी है। प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष वार्षिकोत्सव में ये दोहा बोलकर जैसे हमारे हृदय को बिल्कुल आनंद से भर दिया हो, बिल्कुल आनंद से भर दिया। अध्यात्म ही समाधान है। समस्याएं जितनी भी गिना लें, कठिनाइयां जितनी भी गिना लें, कठिनाइयां जितनी भी गिना लें, समाधान अध्यात्म में है।
समाधान हमारे ऋषियों के ज्ञान में है, सदगुरु के ज्ञान में है, विज्ञान में है, अनुभव में है। समाधान तो यही है। यूनेस्को की एक प्रस्तावना कहती है, युद्ध की प्राचीरें कुत्सित मन से निकलती हैं। यूनेस्को की एक प्रस्तावना में कहा गया, युद्ध की प्राचीरें कुत्सित मन से निकलती हैं, अतः मन पर नियंत्रण आवश्यक है। अतः मन पर नियंत्रण आवश्यक है। अपने विचारों को देखने की आवश्यकता है। विश्व शांति के लिए अनेकों सम्मेलन होते हैं, किए जाते हैं, होने भी चाहिए। सर्वत्र शांति की ही कामना है। भारत सबका कल्याण चाहता है। यहां वसुधा कुटुंब है। वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सर्वप्रथम इसी भारत की भूमि से हमारे ऋषियों ने दिया है। हमारे ऋषियों ने दिया। अपनों के लिए जीना सबके भीतर वही है, सूक्ष्म रूप से स्थित है। खुद के लिए नहीं केवल। हमारी संस्कृति अपनों के लिए जीना सिखाती है। अपनों के लिए जीना सिखाती है। यहाँ त्याग में सुख है, समर्पण में, श्रद्धा में, सेवा में। दूसरों को सुख पहुंचाने में यहाँ सुख है। तो वह दृष्टि अध्यात्म के द्वारा मिलती है। जब प्रत्येक व्यक्ति उस क्रियात्मक साधना का अवलंबन करेगा, जिस क्रियात्मक साधना के द्वारा उसका मन शांत हो। जब तक मन में शांति नहीं है, विश्व में शांति की कल्पना नहीं की जा सकती है। जब तक मन में अशांति है, जब तक भीतर में उपद्रव है, तरंगे लड़ रही है। 7 समुंदर की लहर मन की लहर है। कोई एक हरिजन ऊबरा डूबी नाव आने। किधर जा रहे हैं? एक व्यक्ति गधे पर बैठकर जा रहा था। एक व्यक्ति गधे पर बैठकर जा रहा था। सामने वाले ने पूछा कि भैया किधर जा रहे हो आप किधर जा रहे हो? अरे आप मुझसे क्या पूछते हो? आप मुझसे क्या पूछते हो कि मैं किधर जा रहा हूं? पूछना है तो इसी गधे से पूछ लो। ये जिधर जिधर जा रहा है, मैं तो उधर उधर ही चला जाता हूं। मुझे कुछ नहीं पता कि मैं किधर जा रहा हूं। मुझसे क्या पूछते हो? मुझसे क्या पूछते हो कि मैं किधर जा रहा हूं? जिधर जिधर ये जा रहा है, मैं तो बस उधर उधर ही चला जाता हूं। जिधर जिधर मन ले जा रहा है, जिधर जिधर हो, जहां जहां, जैसे जैसे और जब जब जैसे बहे जा रहे हैं, मन बहा जा रहा है, बहा जा रहा है, बहे जा रहे हैं जैसे। तो विचारों के इस उहापोह पर, विचारों के इस उतार चढ़ाव पर, विचारों के इस नियंत्रण पर जो विहंगम योगी है, जो साधक हैं, जो साधिकाएं हैं, विचारों के इस उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने लगते हैं, संयमित करने लगते हैं, आत्मा के अनुकूल बना लेते हैं, स्वयं के अनुकूल।